नमस्कार, मैं अभी भीमकुंड धाम पर उपस्थित हूँ। मेरे साथ में पंडित जी हैं। पंडित जी, बुंदेली हकीकत में आपका स्वागत है। आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है। और महाराज जी, ये भीमकुंड धाम कैसे विख्यात हुआ है? भीमकुंड धाम ये विख्यात जब हुआ है कि भीमकुंड वैसे तो प्रकृति का ही है, जो पुराण अंतर्गत कथा है, जिससे तपोभूमि है। यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा अमला तपस्या करते तपोभूमि है। नारद जी ने सतयुग में यहाँ अपने वीणा से सामवेद का गान किया और नारायण भगवान यहाँ प्रकट हुए, भक्ति का वरदान देते हुए नारद जी को, और यहीं भगवान नारायण जलमग्न हो गए। इसलिए यहाँ जैसे इसका पानी नीला है तो इसका नीलकुंड भी नाम। और नारद जी ने तपस्या की तो इसका नाम नारद कुंड भी रहा था। फिर जब द्वापर में यहाँ पांडव आए, अज्ञातवास में रहे इसी विंध्याचल घाटी में, और द्रौपदी को जब जल प्यास लगी और उन्होंने जल का आग्रह किया, तब सहदेव ने अपनी ज्योतिष से बताया कि जल का विवर यहाँ है, जल है। तो भीम ने अपनी गदा के प्रहार से रावण को तोड़ा, और जब रावण को तोड़ा तो उसको गहराई में जल दिखा। तो उन्होंने इसकी रास्ता ढूंढी, जो संकीर्णता से रास्ता थी उसको विस्तीर्ण से बना करके यहाँ कुछ दिन रहे, और यहाँ उन्होंने जलपान किया, और यहीं से सीधे पे यहाँ पांडव फाल रहने फाल इसी घाटी में वो रहे हैं। जो विराट नगरी है बांदा, मतलब विंध्याचली घाटी, जो विराट नगरी में उन्होंने अज्ञातवास पूरा किया है। महाराज जी, यहाँ पर मैं अभी लोगों से चर्चा की तो यहाँ पर बता रहे थे कुछ गोताखोर नीचे भी गए हैं। हाँ। यहाँ इसकी गहराई का पता इसकी करने के गहराई लिए। का पता कोई नहीं, डिस्कवरी वाले आए 535 फुट तक तो यहाँ वो गए हैं, और उन्होंने इसकी गहराई नहीं नाप पाई है। और जल की धारा थोड़ी और तीव्र मतलब गति से नीचे बह रही है। और ये स्थान है यहाँ जो गुरुकुल खुला है, ये भी बहुत पुराना है, सन 1961 से यहाँ चल रहा है, और आज भी मतलब अनवरत रूप से यहाँ मतलब चल रहा है। फिर इसकी गहराई का तो कोई पता ही नहीं है कितनी है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर सर्च किया। यहाँ के जल का सर्च किया है तो बताते हैं कि इसका यहाँ का जल बहुत स्वच्छ है, और यहाँ की जल की बहुत बड़ी वो है कि एकदम नीला ही है। आप 100-150 फुट तक कोई चीज़ वस्तु डालें तो आप देखते जाइए कि जो मतलब ये राई जा रही है, और कितना भी मतलब वर्षा का पानी यहाँ का पानी कभी गंदा नहीं होता है, बिल्कुल यही ऐसी रहेगा स्वच्छ। यह लगभग कितने वर्ष पुराना होगा? इसकी पुराने की कोई मतलब वो नहीं है कितना पुराना है। वैसे शास्त्र के अनुसार जो वेद पुराण बताते हैं कि ये मतलब सतयुग की कथा है, जो हमने आपको पहले बताई कि नारद जी ने यहाँ सामवेद का गान किया है। बाकी जो विकसित हुआ है जो द्वापर में पांडवों की खोज से इसका नाम मतलब भीमकुंड रखा है। और यहाँ पर गुरुकुल भी चलता है। यहाँ हाँ। पर कितने बच्चे यहाँ पर गुरुकुल में उपस्थित यहाँ हैं? पर 80-85 लड़के परवरिश रहते हैं, और ये गुरुकुल चल रहा है। यहाँ पर गुरुकुल एक बहुत बढ़िया शिक्षा का क्षेत्र है। यहाँ पर जो बच्चे दूर-दूर से आते हैं, इनकी कोई फीस लेती है नहीं कि या नहीं, निःशुल्क? यहाँ बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है। आवास, भोजन, पुस्तक इत्यादि सब उनके लिए निःशुल्क है, और यही मतलब जो अपने आप दान से हो रहा है और चल रहा है। जो यहाँ पर ब्राह्मण हैं, उन्हीं के बच्चों को लिया जाता है कि नहीं नहीं, अन्य ऐसा और किसी ऐसा को कोई नहीं भी? है। मतलब अपना महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल बोर्ड से मतलब विद्यालय है, तो सभी के लिए। और वैसे कर्मकांड विशेष है, वो मतलब ब्राह्मण के बच्चे पढ़ते हैं, वो बात अलग है सभी के लिए। अगर और कोई भी अगर बच्चा अपनी उपस्थिति देना चाहे तो आ वो सकते हैं बिल्कुल रह क्या? सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। नमस्कार, मैं बुंदेली हकीकत से गोवर्धन पाल। आप इस वक्त देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है भीमकुंड धाम। यहाँ पर महाराज जी ने कुछ जानकारी दी है, जो प्राचीन समय से भी यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मेला भी लगता है। हाँ, मेला लगता है, यहाँ 2 मेला लगते हैं। एक दीपावली का लगता है 5 दिन का मेला, और एक मकर संक्रांति का जो लगता है वो 7 दिन का मेला वो लगता है। वो जो ऊपर भी मंदिर देख पा रहे हैं या वैष्णो देवी के, यहाँ य पर ये कैसे ये मंदिर जो हुआ? भीमा देवी का मंदिर है, इसको मतलब भीम ने अपनी मतलब आराध्य देवी मान करके उनकी पूजा की है, और इसका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में आता है कि भीमा देवी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति, मतलब आप कलयुग में जाकर के भीमा देवी के नाम से विख्यात होगी, वही ये भीमा देवी है। यहाँ पर जो लोग आते हैं अपने पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं 15 दिन में, 1 महीने में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में सभी लोग की यहाँ की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए मन्नत बनाते हैं लोग, आते हैं। और यहाँ पर जो लोग आते हैं, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स फीस वगैरह नहीं नहीं, यहाँ कोई पर? ना कोई यहाँ कोई मतलब टिकट वगैरह नहीं है, ना कोई वो है, सब लोग आते हैं और निःशुल्क दर्शन करते हैं। सारा निःशुल्क है। हाँ। और यहाँ नहाने में अभी लोग यहाँ पर नहाते हैं कि नहीं, इसका नहाने में नहाने का बंद हो गया नहाने में है? इसमें ब्लेम लगा है, क्योंकि ये 2 वर्ष पहले यहाँ एक डेथ हो गई थी, एक व्यक्ति डूब गया था, तो उसकी बॉडी भी नहीं वापस मिली है। तो जब से इसका मतलब कलेक्टर के आदेश से और नहाना बंद है। दर्शन कर सकते हैं, दर्शन नहा नहीं कर सकते। सकते हैं, बिल्कुल नहीं।
नमस्कार, मैं बुंदेली हकीकत से गोवर्धन पाल।